जी बिल्कुल, एक तरफ आईजी पंजाब और सीसीपी लाहौर की जानिब से बासर कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ भरपूर क्रैकडाउन जारी है, तो दूसरी तरफ देखने में आया कि थाना मुगलपुरा के इलाका कच्ची आबादी बड़े मियाँ दर्स के पास बुले शाह दरबार के मतवली और मतअद्दद ख़ानदानों के मकानात को बासर कब्ज़ा माफिया सफदर ग्रुप की जानिब से छीन लिया गया। इन अफराद को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद अहले खाना को ज़ोदोकोब किया गया। आतिशगी रसले के साथ तशद्दुद करने के बाद इनको घरों से निकाल लिया गया और ये नकल मकानी करने पर मजबूर हुए। वजहनात ये बताई जा रही है जो कि सीसीपीओ दफ्तर में सफ़िया शौकत के नाम से एक दरख्वास्त दायर की गई। सफ़िया शौकत ने सीसीपी लाहौर में पेश होकर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमज़ा सफदर गुजर अली रज़ा शाहद यावर तनवीर मुबारक रमज़ान फौजिया बीबी इमरान और दीगर 8-10 नामालूम अफराद की जानिब से ये इक़दाम किया गया। ख़तून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं मतज़करा पता बाला की रहायशियों और साइला के रिश्तेदार बहादुर ग्रुप की दुश्मनी थी, जिस पर मोरखा 7/9/2010 को अमजद उर्फ गुला गुजर कत्ल हुआ, जिसका मुकदमा नंबर 918/10 बजुर्म 302 मुगलपुरा में दर्ज किया गया। बहादुर वगैरह पर यह मुकदमा की FIR हुई। उसके बाद बहादुर वगैरह के ख़िलाफ़ ये FIR का अंदराज किया गया। मुबैना इल्ज़ाम आयद किया गया कि इन्होंने कत्ल किया। बाद अज़ां आला अदलिया की जानिब से जब अदालतों में ट्रायल हुआ और मुकदमा की तफ्तीश हुई तो बाइज़्ज़त ये मुल्ज़मान इस मुकदमा से भी बरी हो चुके। और अगर बात करें दीगर तफसीलात की तो इसके 1 साल बाद भी एक मुकदमा दर्ज हुआ जिस पर मुबैना इल्ज़ाम आयद किया गया कि बहादुर ग्रुप की जानिब से मतअद्दद अफराद को कत्ल किया गया है, जिसमें अल्ताफ़ उर्फ काला गुजर, अदनान उर्फ पापा और इसके अलावा बशारत अली को कत्ल किया गया था, जिसका भी मुकदमा नंबर 335/11 थाना मुगलपुरा में दर्ज किया गया। ये 2 मुकदमात को दर्ज किए गए और उनके बाद ये मुतासरीन जो ख़तून सफ़िया बीबी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनके मुकदमात का अंदराज मकतूलों के मुकदमात का अंदराज इनके करीबी रिश्तेदार बहादुर ग्रुप वगैरह पर FIRs का अंदराज किया गया था और 2 ग्रुपों के दरमियान एक तसादम था और झगड़ा हुआ। इस दौरान हमारा किसी नवयत का कोई कसूर नहीं। तीसरा जो गुजर ग्रुप के सपोर्टर थे सफदर गुजर वगैरह, उनकी जानिब से ये इकदाम किया गया कि मसल्ला साथियों के हमरा इनके भाई जफ़र और मोहम्मद असलम के घरों में धावा बोल दिया गया। ख़वातीन को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद बच्चों को ज़ोदोकोब किया गया और इनको आतिशगीर असले के हमरा जान से मारने की धमकियां लगाई गई। ख़तून ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ख़तून को हरासा करने के बाद ये 3 ख़ानदान अपने घरों को ताले लगा कर नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। अफसोस के मतअद्दद दरखास्तों के बावजूद ताहाल किसी नवयत की मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ सकी। सफ़िया शौकत की जानिब से मुबैना इल्ज़ाम किया गया कि इनके घरों के ताले तोड़कर घरेलू सामान निकाल दिया गया। सफ़िया बीबी ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि 20 लाख मालियत का इसका सामान, इसके भाई जफ़र इकबाल का सामान 11 लाख मालियत का और इसके भाई मोहम्मद असलम का सामान 25 लाख मालियत का सामान था और ख़ानदान अरसा 11 साल से किराए के मकानों में रहाइश पजीर है। एक तरफ CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन लाहौर की जानिब से कब्ज़ा माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है और IG पंजाब भी कब्ज़ा माफिया के लिए दहशत की अलामत है, तो दूसरी तरफ बाज़ कब्ज़ा माफिया परवान चढ़ रहे हैं। मुगलपुरा के इलाका में ये कारनामा सर अंजाम दिया गया। सफ़िया बीबी की दरख्वास्त पर CCPO लाहौर ने DSP मुगलपुरा सर्कल को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। CCPO लाहौर ने ख़ातून की दरख्वास्त पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया और CCPO लाहौर का कहना था कि बाज़र कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से कार्रवाई की जाएगी, करार वाक़या सज़ा भी मिलेगी। जिन अफराद ने गैर कानूनी अलीगल एक्टिविटीज़ की है उनके ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से कार्रवाई की जाएगी। इन अफराद
के ख़िलाफ़ मुकदमात का अंदराज भी किया जाएगा और तफ्तीश भी मेरिट पे होगी। बाज़ तफ्तीश इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। सफ़िया बीबी ने मुबैन ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनका अल्लाह के सिवा ना कोई सहारा है, ना कोई सिफारशी है, इनको इंसाफ के मतलाशी हैं। अरसा दराज से मुतअद्दिद दफातर में दरख्वास्तें पहले भी दी, लेकिन अफसोस के किसी नवैयत का कोई नोटिस सामने नहीं आया। अब सफ़िया बीबी का ये कहना है कि CCPO लाहौर से ये मुतमईन है। CCPO लाहौर साहब इंक्वायरी करवा के इनके मकानों के कब्ज़े भी दिलवाएंगे और बासर अफराद के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई भी करवाएंगे। जी।